मुझे बड़ी हैरत है, मैंने इसका कई जगह इजहार भी किया। मुझे समझ नहीं आती ये मसला क्या है। एक आदमी अबू बकर सिद्दीक की तौहीन करता है, यहां तक के तकफीर करता है, और तकफीर करने के बाद हमारे लोग कहते हैं इस पर एफआईआर काटो। हम कानून मानते हैं, हम कानून को फॉलो कर रहे हैं, हम कहते हैं इस पर एफआईआर काटो। हमें कह देते हैं मौलाना साहब रहने दो, कोई बात नहीं, हो गया। भाई क्यों हो गया? ये तौहीन की है, इससे दहशतगर्दी जन्म ले सकती है, इसे गिरफ्तार करो, एफआईआर काटो। नहीं काटते, एहतजाज करना पड़ता है, धरना देना पड़ता है, थाने के सामने बैठना पड़ता है, बड़ी मुश्किलों से जाकर एक एफआईआर करती है, वो भी बहुत कमजोर। कल भी एक वाकया ऐसे हुआ, कराची में गुस्ताखी हुई, हमारे जिम्मेदारान वो गुस्ताखी लेकर गए, कानून को फॉलो करने, उसके घर तो नहीं गए, डंडा तो नहीं मारा, गोली तो नहीं चलाई, हंगामा तो खड़ा नहीं किया। क्या किया? थाने गए, कानून का दरवाजा खटखटाया और कहा यह गुस्ताखी हुई है, रिकॉर्ड मौजूद है। और जालिम बदबख्त लानती ने इतनी बुरी गुस्ताखी की है जो लफ्ज में आप बता नहीं सकते। मैं हैरान हूं, थाने के एसएचओ का ईमान कहां गया? मैं हैरान हूं, डीएसपी का दीन कहां गया? देखिए पाकिस्तान अपनी जगह, वर्दी अपनी जगह, क्या ये गुस्ताखी ईमान को नहीं झंझोड़ रही? जिनकी वजह से कलमा हम तक मिला, उनकी तौहीन हो रही है, क्या ये बदतरीन जुल्म नहीं हो रहा? उसने कहा कि मुझे कुछ वक्त चाहिए। पूछा क्यों वक्त चाहिए? उसने कहा इसलिए कि मैं ऊपर अफसरान से मालूम कर लूं कि फैर काटनी है नहीं काटनी। उसने मालूम किया और वापसी में आकर कहा कि एफआईआर तो कट जाएगी, लेकिन जो शिक्के आप बता रहे दफात वो नहीं लगेंगे। क्यों? कोई रिश्तेदार है तुम्हारा? इसने कोई अच्छा काम किया? इस पर तो आप हमसे ज्यादा सख्त दफात खुद लगाओ, इसलिए कि ये दहशतगर्दी जन्म ले रहा है। इसने पूरा मन फिजा को खराब करने की कोशिश की है। एक दफा तौहीन सहाबा की, एक दफा तौहीन रिसालत की, एक दफा नक्शे अमल की, और एक दफा दहशतगर्दी की। पाकिस्तान की आईन के खिलाफ है, पाकिस्तान की आईन की तौहीन हुई है कि इस मुल्क में मुक़द्दसात की तौहीन नहीं होगी, फिर उसने तौहीन की है। बयानी है पाकिस्तान की तौहीन हुई है। ये क्यों हुई है? नहीं जी ऐसा नहीं होगा, भैया हम धरना दे देंगे। कहते हैं वो आपकी मर्जी, हमारी मजबूरी है। हमारे यहाँ कोई जलसा हो जाए, वहां पे कुछ नारे लग जाए, नारे अमल में ना रद्द अमल में लगे। इस गुस्ताखी के रद्द अमल में जब नारे लगते हैं, फिर हमें कॉल आ जाती है मौलाना साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा क्या हुआ? कहते बड़ी सख्त बात आपने कर दी। मैंने कहा मैंने नहीं की, मैंने रद्द अमल दिया है, मैंने रद्द अमल दिया और उस पर कोई दरखास्त नहीं देता, उस पर कोई धरना नहीं देता, उसके बावजूद थाना खुद एफआईआर दर्ज करता है। मैंने कहा क्यों दर्ज की? कहता वायलेशन हुआ। मैंने कहा हुआ कहां है? कहते तकरीर बड़ी सख्ती। सवाल पैदा होता है, एक तरफ गुस्ताखी हो गई, एफआईआर नहीं है, एक तरफ हुई नहीं, वहां एफआईआर क्यों है? एक तरफ धरने वहां नहीं है, एक तरफ किसी ने कहा ही नहीं वहां क्यों है? एक तरफ दिल आजारी जिसकी हुई वो बोला ही नहीं, तो क्यों बोले? दूसरी तरफ जिसकी दिल आजारी हुई वो बोला, मगर फिर भी एफआईआर क्यों नहीं? पढ़े लिखे लोगों, अरबाब रियासत आप तो समझते हो ना, अफसरों आप तो समझते हो ना, इंटेलिजेंस के लोगों आप तो समझते हो ना, ये क्या हो रहा है? ये क्या वजह है? ये क्या मसला है? ये दो अंदाज क्यों हैं? आपके वजीर आज़म ने कहा था दो पाकिस्तान नहीं एक पाकिस्तान। ये क्या कर रहे हो? एक के लिए और कानून है, दूसरे के लिए और कानून है। यहाँ गुस्ताख के लिए नरमी है और गुस्ताख को रोकने वाले के लिए सख्ती है। यहाँ जो आदमी तौहीन करके आग लगा रहा है उसके लिए नरम गोश है, जो साहब को बुझा रहा है उसके लिए सख्त गोश है। ये क्या तरतीब है? ये क्या तरीका है? क्या चीज जन्म देना चाहते हो? किस चीज को हवा दे रहे हो? हक नवाज से लेकर अल्लामा अली देलवी तक हर एक ने पाकिस्तान के बयानिए की हिमायत की। यहाँ दहशतगर्दी और फिरका वारियत के खात्मे की बात की है।